नल जल योजना 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का जो कार्य किया गया उसको बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। लेकिन क्या ये ड्रीम प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतर पाई? क्या धरातल पर इनके सही काम हो पाए? क्या हर घर नल हर घर जल पहुंच पा रहा है? क्या सच्चा है इनकी गुणवत्ता की जांच हुई? नल जल को लेकर सरकार के रवैया बहुत ही लचीला है। आज भी मैं नहीं समझता हूं कि हर घर में नल और हर घर में जल पहुंचा होगा। कहीं नल तो कहीं जल नहीं, कहीं जल तो कहीं नल नहीं। और जहां पहुंच भी गया है वहां भी एक अलग तरह का लफड़ा लगा हुआ है। उनका संचालन कौन करे, उनको संचालक कौन करे? कभी सरकार सचिवों को इस जिम्मेदारी देने पर बात करती है तो कभी वार्डों को देती है तो कभी भूदाताओं पर बात करती है। अब तीनों में से किसी एक को भी देता है तो सरकार इस पर पिसा जाएगा और तीनों में से तीनों उस पर दावेदारी करने लगेंगे। भूदाताओं की अपनी अलग मांग है। वो लोग भूदाताओं का कहना है कि उन्हें अनुरक्षक बनाया जाए, और जहां अनुरक्षक बनाए भी गए हैं, जो बने हुए भी हैं, तो उनके लिए कोई पदाधिकारी तय नहीं है और उन्हें सही समय पर मानदेय नहीं दिया जाता है। एक उचित मानदेय को लेकर और अनुरक्षक बहाली को लेकर बहुत जल्द भूमिदाता में जो है आक्रोश है, ये जन आक्रोश में बदलने की संभावना बनी हुई है। जगह जगह से लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों से ये हर में से लोग अब सक्रिय हो रहे हैं और एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। तमाम तर में एक ही परेशानी जो बार बार देखने को मिल रही है कि कई वार्ड जो है, सरकार ने चूँकि एक आदेश जारी किया था, इसे लिखित तो नहीं लेकिन सरकार का आदेश था कि उसे वार्डों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कमेटियों को जिम्मेदारी दिया जाएगा। और जब से ये आदेश हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कमेटियों को दिया था, इन्हीं वार्ड सदस्य उसमें अनुरक्षक रहेंगे, तब से लेकर कई बिहार के कई ज़िलों में ये बात कई ज़िलों से ये बात आ रही है कि उनसे वार्ड चाबियां मांग रहा है और भूदाता जो है वो चाबी देने पर राज़ी नहीं है। वो भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और लड़ाई लड़े भी तो क्यों ना, क्योंकि किसी ने भी अपनी भूमि को अगर दान किया है, उसे अगर उसने दिया है तो सरकार उसे मुआवजा नहीं दिया है। सरकार को जबकि मुआवजा देना चाहिए और फिर अनुरक्षक के पद पर बहाली देकर सही मानदेय देना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर सरकार इस पर बात नहीं करता, सरकार इस पर विचार नहीं करती, तो इस बात की गारंटी है कि नल जल योजना कभी धरातल पर सही से उतर नहीं पाएगा। और नल जल योजना धरातल पर सही से उतरे, सरकार इस पर काम क्यों नहीं करती? आज गुणवत्ताओं पर भी अगर सवाल उठाया जाए तो पाइपलाइन का जो काम किया गया है उसमें अनगिनत घोटाले किए गए हैं। कहीं ठेकेदारों ने किया है तो कहीं पीएचईडी विभाग के लोगों ने किया है, तो कहीं वार्डों ने किया है, तो कहीं मुखिया के द्वारा जहाँ काम हुआ है तो उन लोगों ने किया है। जब भी कोई काम होता है सरकार उस पर नज़र क्यों नहीं रखती? ये भी एक चिंताजनक विषय है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूदाता किस तरह से आंदोलन का मूड बना रहे हैं और किस तरह से वो आंदोलन के तैयार हो रहे हैं। अब जगह जगह हर ज़िले में मीटिंग हो रही है और मीटिंग के तहत लोगों को एकजुटता किया जा रहा है और एकजुट होने के बाद ये आक्रोश सड़क पे भी देखने को मिल सकता है। और तमाम भूदाताओं से, अगर आप भी भूमिदाता है, अगर आप भी भूमिदाता, आप भी अनुरक्षक है, तो या आप अनुरक्षक नहीं भी है, या आपको प्रताड़ित किया जाता है, या आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपकी परेशानियों पर बात कर रहा, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी बात कर सकते हैं और उसे सोशल साइट में अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर आपके जरिए अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी बातों को बोलकर आप मेरे नंबर तक सेंड ज़रूर करें और मैं आपकी आवाज़ को अपने चैनल में जगह दूंगा और उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करने का मैं वो काम करूंगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें एक आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब हम आवाज़ उठाएंगे नल जल, तभी जा कर के कोई काम सही गतिविधि पर हो पाएगा। नल जल योजना पर हमने कई वीडियो बनाया है और वीडियो बनाने के तहत हमने कई सारी चीज़ों पर बात किया है। भूदाता अनुरक्षक संघ बिहार के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में बड़ी तादाद में, पहले तो उसमें मैं अकेला था, फिर कुछ आदमी और जुड़े।
गोपालगंज से, चंपारण से, दरभंगा से, मधुबनी से, सुपौल से, खगड़िया से, अररिया से, कटिहार से, कैमूर से, बिहार के 38 ज़िले से उसमें अब लोग जुड़ चुके हैं और सबको एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब एक समन्वय बनेगा फिर एक ज़मीन पर इसे उतारा जाएगा और ज़मीन पर जब उतरेगा सरकार की नींदें हराम हो जाएगी। भूदाता जो है वो एक प्लेटफॉर्म में जिस दिन आ जाए, जिस दिन वो आवाज़ उठाना शुरू कर दे, तो चूँकि भूदाताओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और भूदाता अगर एक्शन में आ जाए तो सरकार गिर सकता है और सरकार को बदल कर रख देगा। इसलिए सरकार को भूदाताओं को हल्के में किसी कीमत पर नहीं लेना होगा और भूदाताओं की मांगों को उसको सिरे से खारिज ना करे, बल्कि उन मांगों पर विचार करे और जितना जल्दी विचार करे सरकार के लिए सही चीज़ है। भूदाता इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। चूँकि अगर आंदोलन, ये आक्रोश जिस दिन आंदोलन में तब्दील हो गया तो फिर सरकार इसे रोक ना पाएगा और ये जो इनकलाब की जो लौ जलेगी उसमें सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नल जल योजना जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत में ड्रीम प्रोजेक्ट बने और हर घर तक नल पहुंचे, हर घर तक जल जाए। इसके लिए सरकार अगर जिम्मेदार है तो अपनी जिम्मेदारी तय करे और हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक पदाधिकारी बहाल करके अनुरक्षकों की इस मामले को जड़ से ख़त्म करके उन्हें सही मानदेय देने का काम करे। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक हर घर नल जल पहुंचना असंभव है। मैं इसी तरह से नल जल पर बात करता रहूँगा और आपकी भी अगर कोई बात है तो उसमें पहुंचाने में पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपके पास भी कोई बात है तो उठाइए मोबाइल, बनाइए वीडियो और भेजिए मेरे नंबर तक। फिर मिलेंगे हम अगले दिन एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक के साथ। हम 2-4-5 दिन के अंतराल के बाद नल जल योजना पर हम बातें करते हैं और वीडियो बनाते हैं। हमारा मकसद है लोगों एक साथ जोड़ना, प्लेटफॉर्म पर लाना। और जिस दिन हम एक साथ आ गए, प्लेटफॉर्म बन गया, तो उस दिन सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में हमें आसानी हो गई। धन्यवाद, शुक्रिया।